Here we see a simple explanatory question है 2/3 to the power 4 एंड अगेन होल 4 है, उसका होल का पावर 2 है। तो सिम्प्लीफाई अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि 2/3 का होल 4 भी है, उसका अगेन ये होल स्क्वायर है। तो ये 4 2 क्या होता है, वो आपका हो जाएगा 12, जो आपका जो क्वेश्चन होता है ना 4 और ये यहाँ पे ये 2 है, तो ये हो जाएगा 4 2 8, यानी कि 2 to the power 8 एंड 3 to the power also 8। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2/3 to the power 8। इसी का फॉर्मूला होता है, जैसे आपका ये है कि A/B है और ये इसका m है, अगेन ये पावर जो है इसकी n हो जाती है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो AM into n, mn/bn हो जाता है। तो इसी के बेसिस पे आपका याद है 2/3 to the power 8। नेक्स्ट आगे हमें देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, -3/4 है। अगेन वही प्रोसेस है आपकी कि होल 3 है यानी क्यूब है, देन पावर होल 4 है। तो यहाँ पे भी यही होगा 3/4 है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका m into n, तो अगेन ये 3 into 4 है, देन यहाँ से विल बी -3/4 एंड होल 12। ये सिंप्लीफाई है जो इसकी बेसिक्स है। जो आपका m इंटू एन, यानी कि पावर में अगर m है और स्क्वायर के इसकी पावर में अगेन n है, तो दोनों ही पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्लियर है ये बेस। नेक्स्ट है सी अगेन आपके पास फॉर्म है ये 24/am होल क्यूब एंड 11/8 होल क्यूब। अब सिंपली दोनों ही होल क्यूब है, तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं 24/11 मल्टीप्लाइड बाई 11/8। ये अगेन आपका इसको होल क्यूब की फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं। अब 11 यहाँ से क्या होगा, कट हो गया, बन गया 8 बन गया 8 और 8 3 जा, इसमें से आपका आंसर क्या आ गया कि 3 to the power 3। 3 to the power 3 का मतलब क्या हो गया, अगेन आपका 3 into 3, तो आंसर हो गई 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका आ गया आंसर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ -2 अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3/5 एंड बी क्वेश्चन -1/2। ये देखिए हमारे यहाँ पे 2 है और एक की जगह पे हम लोग करेंगे 3/5 एंड अगेन बी की जगह पे हम लोग करेंगे -1/2। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस हो जाएगा 2 and 2 होगा आपका कैंसिल, -1 प्लस हो गया और अगेन आपका आंसर आ गया 3/5 का होल 4। आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं कि 3 into 3 into 3 की फॉर्म में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 उसको आंसर होगी 3 3 9 2 27 2 81 एंड 5 5 25 5 125 5 625। ये आंसर आपका इसकी फाइंड वैल्यू है। सिंपली इसकी आपको वैल्यू करनी आपको साइन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए -2ab⁴ है, जिसको आपका 2 है और एक की वैल्यू आपका कितना है यहाँ पर -1/2 देखी है, तो -1 को हमने अलग कर दिया, क्योंकि -2 -1 को अलग कर दिया और 2 की पावर आपका 4 हो गया, क्योंकि -5 आते हैं। और a की पावर जो है आपका वो 3/4 है, -5 में अलग से कर दिया है, ये पावर 8 की पावर 4 हो गया। एक वैल्यू जो कि आपको गिवन है 3/5 है, 3/5 की पावर 4 हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ पे b की वैल्यू है -1/2, तो -1/5 की पावर 4 हो गया। और इसको एक्सपेंड करते हैं 2 की पावर 4 है तो 2 का 4 टाइम्स एंड p की पावर 4 है तो अगेन हम 4 टाइम्स लेंगे। 5 की पावर अगेन 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे 5 को जो है वो 4 टाइम्स लिखेंगे। ये डिनोमिनेटर है तो इसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं -1 है, p पावर 4 हो जाएगा और ये 2 है, ये डिनोमिनेटर है, तो ये आपका नीचे आ जाएगा। -1 की जो पावर होगी अगर आपकी 4 टाइम्स है, तो चूँकि वो इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहाँ भी देखते हैं कि 2 into 2, यहाँ भी 4 टाइम्स है, यहाँ भी 4 टाइम्स है, दोनों क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो गया, ये इनको कैंसिल हो गया, दिस वन इज कैंसिल एंड ये कैंसिल। तो आपका जो बचता है वो क्या होता है 3 की पावर से ये आपका 3/4, तो 3 इधर 9 3 27 3 81 आ गया आपका 5 5 35 5 125 5 625। अगेन उसी प्रोसेस को उसी फॉर्मूले को आप फिर से ये ऐसे भी सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट
एग्जाम्पल है सिम्प्लीफाई का। यहाँ पे आप देखते हैं ये देखिए -2/3 की पावर 3 है, -2/3 है और इसका होल करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया गया आपको 4.9 से का स्क्वायर से। अब हमें यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, क्यूब है और ये यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो जब इसको हम ये ओपन करते हैं तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। अब ये जो पावर है ये 2 की पावर है, ये स्क्वायर की फॉर्म में है, ये 3 के स्क्वायर की फॉर्म में, तो ठीक है, तो इसको अगेन हम स्क्वायर फॉर्म में लेंगे और ये बाहर जो आपका स्क्वायर करके बाहर क्यूब है, तो यहाँ पे देखिए ये 3 और यहाँ पे कोई पावर नहीं है, क्या आपकी 1 हो जाती है, तो 3 + 1 होगा, तो 3 + 1 इट मीन्स 2/3 टू द पावर 4। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय जो था आपका ये क्या होता है 2/3 और ये 2 और ये 2 × 2 जो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं A/B और यहाँ पे ये है n और देन अगेन n, तो ये क्या हो जाता है A/B m × n जाता है, ठीक है, mn पे इसको mn, तो ये 2 to the 4 हो गया, तो ये 2 to the 4 हो गया। अब हम डिवाइड करें तो -1 फॉर्म में फिर -1 को अलग ले लिया तो फिर पावर 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का एक अलग वैल्यू है। अब 2/3 इधर ही 2/3 इधर ही, दोनों की पावर क्या है सेम है और ये डिवाइड करें। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो ये क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि ये आपका न्यूमरेटर का फॉर्म हो गया तो ये हो गया डिनोमिनेटर की फॉर्म, तो जो डिनोमिनेटर की जो पावर होती है वो ऊपर जाके क्या होता है वो माइनस हो जाती है, तो 4 - 4 क्या हो गया आपका 0 हो गया। और किसी भी नंबर्स की या फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर उसकी पावर 0 है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है 1 आती है, तो आपका ये आंसर इस फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे जो फार्मूला लगाते हैं हम, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में इट मीन्स जैसे A/B है और ये मल्टीप्लाई अगेन है, मान लीजिए ये फार्मूला आपका यहाँ पे पावर n है और मल्टीप्लाई से अगेन A/B से हो रहा है तो इसकी पावर आपकी n है, तो ये दोनों क्या होते हैं प्लस हो जाती है, इट मीन्स ये A/B और n + n जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है n + n वाला फार्मूला, ठीक है, इससे जैसे आके